चलिए अब डेरिवेटिव मार्केट का भी हाल देख लेते हैं, क्योंकि बाजार में एक जोरदार तेजी है। हालांकि ऊपरी से तो थोड़ी सी बिकवाली जरूर आई है, लेकिन अभी भी हरे निशान में और करीब 50 अंकों का उछाल निफ्टी में देखने को मिल रहा है। रजत मौजूद है सभी आंकड़ों के साथ। रजत, मार्केट्स में एक बाइंग है, ओपन इंटरेस्ट प्राइस भी जो प्लेट चली उसमें कुछ खरीदारी ही या फिर कुछ एक आंकड़ा बढ़ता हुआ दिखाई पड़ा, लेकिन अगर डेरिवेटिव साइड पर देखें कौन कौन से शेयर हैं जो कि पार्टिसिपेट कर रहे हैं मार्केट्स में? बिल्कुल, सबसे पहले तो मार्केट्स क्योंकि अब जो रोल ओवर फिगर्स बन गए निफ्टी पे वो 47% के आसपास के हैं, यानी कि तगड़ा रोल ओवर हो रहा है अगली इस पर्टिकुलर सीरीज़ में। 88 लाख शेयर्स कुल ओपन इंटरेस्ट सिस्टम में जुलाई में, लगभग 5.5 लाख शेयर्स का फ्रेश एडिशन आज के सत्र में बना। लेकिन मैं पिछले 3 दिन से ट्रैक कर रहा हूँ 8100 की पुट, और ये पुट हर दिन 50% टूटती है। आज भी 8100 की पुट जो है जून सीरीज़ की, करंट सीरीज़ की, वो 50 से 55% टूटती हुई नजर आई, यानी कि स्ट्रॉन्ग राइटिंग ट्रेडर्स ने की है पिछले कुछ दिनों में पुट पे। जैसे यहाँ पर ब्रेक्जिट की खबर निकल के आई थी तो उसके बाद एकदम से वोलेटिलिटी बढ़ी थी, उसको यूज़ किया गया प्रीमियम्स खाने के लिए, और पुट 81,800 की पुट जो है स्ट्राइक्स में ज़बरदस्त बिकवाली पिछले कुछ दिनों में हुई है, और आज भी 8100 की पुट में ज़ोरदार राइटिंग देखने को मिल रही है। अब इंपॉर्टेंट मुद्दा ये कि 8200 का लेवल क्या क्रॉस होगा इतना इजीली अभी तक ट्रेडर्स को नहीं लगता है। 8200 8220 का बहुत स्टिफ रेजिस्टेंस, इनफैक्ट पहले तो 8180 है, इसको क्रॉस करना, इसके ऊपर टिकना बहुत ज़्यादा मुश्किल है मार्केट के लिए। लेकिन अगर इसको क्रॉस कर गए तो उसके बाद हो सकता है शॉर्ट स्क्वीजिंग और हैवी होती हुई नजर आए। कुछ स्टॉक्स जो आज जोरदार हलचल में, रियल्टी कंप्लीटली आउट परफॉर्मर परसेंटेज के लिहाज से भी और ओपन इंटरेस्ट के लिहाज से भी। अगली सीरीज में यूनिटेक और डीएलएफ दोनों ही स्टॉक्स पे आज जबरदस्त तेजी देखने को मिली। डेरिवेटिव मार्केट में जुलाई सीरीज में बहुत एक्टिव है। इसके अलावा इंडिया सीमेंट पैक को कंप्लीटली आउट परफॉर्म कर रहा है। डेरिवेटिव स्ट्रॉन्ग खरीदारी इस पर्टिकुलर काउंटर पे। जुबलेंट फूड जिसके ऊपर आप बात कर रहे थे, उसमें आज काफ़ी स्ट्रॉन्ग ओपन इंटरेस्ट एडिशन देखने को मिला। गोदरेज इंडस्ट्रीज और साथ ही साथ हीरो मोटोकॉर्प, ये दो ऐसे काउंटर्स जहां पर ट्रेडर्स आज जोरदार खरीदारी कर रहे हैं एफएनओ में। जी रजत, क्या एफएनओ साइड पे बॉश में भी कोई मोमेंटम है? क्योंकि बॉश में कैश मार्केट में अच्छी बाइंग है, 6% का उछाल है। क्या एफएनओ में भी सेम सा ट्रेंड है? बिल्कुल तगड़ी खरीदारी है, लेकिन आमतौर पे क्योंकि प्राइस बहुत ज़्यादा बड़ा रहता है तो इतने स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स के बीच में नहीं होता, लेकिन परसेंटेज के लिहाज से आप काफ़ी अट्रैक्टिव बेट साबित हो रही है बॉश। एब्सोल्युटली, काफ़ी अट्रैक्टिव बेट साबित हो रही है बॉश भी यहाँ पर। बहुत बहुत शुक्रिया रजत इस पूरे ही अपडेट के लिए। आगे बढ़ेंगे, कुछ और क्वेरीज भी ले लेते हैं शो में। अब हमारे साथ कुमुद जी जुड़े हैं फोन लाइन पर। नमस्कार कुमुद जी, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार जी, मैंने जी हेडलबर्ग सीमेंट के 600 शेयर लिए हैं 66 के रेट पर बहुत साल हो गए, 10 साल हो गए कम से कम। चलिए, अच्छे प्रॉफिट्स पर भी हैं, कांग्रेचुलेशंस। और आप कितना रुकना चाहती हैं? या बेच दूं? कितना रुकना चाहती हैं आप? मैं तो लॉन्ग टर्म ही हूँ, अभी भी और समय दे सकते हैं। ठीक है, आपको राय दिलवा देते हैं। ब्रिजेश, क्या सलाह देंगे आप? हाइडेलबर्ग सीमेंट पर 600 शेयर्स हैं इनके पास 66 के भाव पर, काफी पहले इन्होंने खरीदारी की थी। क्या पार्शियल प्रॉफिट बुक करने की यहाँ पर सलाह देंगे कि अभी भी बने रहे? देखिए, ओवरऑल द ट्रेंड ऑफ द स्टॉक फॉर द मीडियम टू लॉन्गर टर्म टाइम फ्रेम इज स्टिल इन इट्स एन अपवर्ड जर्नी ओनली। रही बात 66 के आसपास में इनने बाइंग की है तो ऑलमोस्ट सलाह तो यही रहेगी कि पहले के पार्शियल प्रॉफिट डेफिनेटली बुक करने की ही बुक कर सकते हैं। ये जो लेवल है 115 to 120 का जो लेवल है, दैट इट वुड बी एक्टिंग एज अ रेजिस्टेंस जोन। तो समवेयर अराउंड इसी के आसपास में ये ट्रेड कर रहा है, तो पहली सलाह तो ये है कि पार्शियल प्रॉफिट डेफिनेटली बुक करें, वन थिंग दैट। सेकेंड थिंग्स, 100 के आसपास का इसका अच्छा एक सपोर्ट है, उसका स्टॉप लॉस जरूर बना के चलें। as I told कि स्टॉक अपवर्ड ट्रेंड में ही ट्रेड कर रहा है। द नेक्स्ट लेवल टू वॉच वुड बी 145 ऑड लेवल। आई थिंक से विद इन 6 month to 9 month टाइम फ्रेम वो आपको वो भी लेवल देखने को मिल जाएगा, तो आप वहाँ पर पूरा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। जी, हिडलबर्ग पे आपको राय दी जा चुकी है, अच्छा मुनाफा है, पहले आप उसे जरूर सिक्योर करके चलें। बातचीत करने के लिए हमारे साथ अब राजेश हैं, कोलकाता से मौजूद हैं। राजेश जी नमस्कार। हाँ नमस्कार। नमस्कार राजेश जी, क्या सवाल है आपका, पूछिए। हाँ, मैं बोल रहा हूँ कि जो आइडिया अभी होल्ड करने में ठीक रहेगा या मैं सेल कर दूँ? क्या टाइम फ्रेम है आपका इसमें? टाइम फ्रेम क्या राजेश जी? 2 रुपए की। चलिए, विवेक सवाल है इनका आइडिया पर। 102 पे खरीदारी है, खरीदारी से ऊपर कामकाज कर रहा है, 3 रुपये ऊपर है, मुनाफे में है, करीब 250 शेयर हैं। आप क्या राय रखते हैं? क्या आप होल्ड करें अगर शॉर्ट टर्म का व्यू है तो भी, और अगर लॉन्ग टर्म व्यू है तो क्या आपको लगता है कि अभी पोटेंशियल अपसाइड बहुत बाकी है इसमें? Sorry, I can't comment on this stock. This is a group company and as per guidelines, I am not in a position to comment on this stock. जी, माफी चाहेंगे विवेक इसके लिए। ब्रिजेश, चार्ट्स वाइज अगर देखा जाए तो कैसा दिख रहा है आपको आइडिया? देखिए, ओवरऑल ट्रेंड इज नॉट दैट मच गुड एज सच। समवेयर अराउंड 95-96 के आसपास में एक लो बना के वहाँ से उछाल देखने को मिली थी स्टॉक में। बेटर तो यही है कि समवेयर अराउंड 100 के आसपास का स्टॉप लॉस बना के चलें। 108 to 110 ऑड लेवल वुड बी एक्टिंग एज अ टफ रेजिस्टेंस, तो वहाँ पर अपना प्रॉफिट बुक करें और निकल जाएं। जी, चलिए, राय आपको मिल चुकी है। अगले सवाल के लिए हरियाणा से प्रशांत जी अब जुड़े हैं हमारे साथ फोन लाइन पर। नमस्कार प्रशांत, पूछिए अपना सवाल।
नमस्कार मैम, मुझे 3 स्टॉक के बारे में जानकारी लेनी है। जी ये तो मेरे पास येस बैंक के 1070 के 160 शेयर, मैम BHEL के मेरे पास 135 के 100 शेयर, और मैम मुझे REC में न्यू इन्वेस्टमेंट करनी है। ऑल राइट, चलिए ठीक है, आपको तीनों ही शेयर्स पर राय दिलवा देते हैं। विवेक, इनके पास 3 शेयर्स हैं। येस बैंक इन्होंने खरीदारी की है 1070 पर, 4 रुपये के आसपास का इनको प्रॉफिट भी हो रहा है यहाँ पर। BHEL उन्होंने 135 के लेवल्स पर खरीदारी की है और फ्रेश निवेश करना चाहते हैं REC पर। तीनों ही शेयर्स पर आप इनको कैसे पर्सपेक्टिव और क्या स्ट्रैटेजी रेकमेंड करेंगे? सबसे पहले येस बैंक, द कंपनी हैज बीन कमिंग आउट विद सुपीरियर परफॉर्मेंस क्वार्टर आफ्टर क्वार्टर। वी बिलीव द स्टॉक विल कंटिन्यू टू रिमेन इन द फोरफ्रंट और स्टॉक में एक साल में करीब 1350 से 1400 तक जाने की गुंजाइश है। उसमें डेफिनेटली पोजीशन बनाए रखें, पोजीशन काटने में जल्दी ना करें। As far as BHEL is concerned, we don't have too much confidence on the stock. We believe the order book as far as the company is concerned is inflated. A lot of dud orders are there which have not been removed. Secondly, going forward, we continue to see a struggle as far as power sector orders are concerned. इसमें जितनी जल्दी हो सके पोजीशन में से एग्जिट करने की कोशिश कीजिए, even if you have to book loss. जो थर्ड स्टॉक था दैट वाज REC। जो REC है उसमें देयर इज अ प्रॉब्लम। द कंपनीज लोन बुक इज मोस्टली केटरिंग टू द पावर एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर which is under significant stress. Moreover, the Uday scheme has led to a compression in the NIM margin. हमें लगता है कि स्टॉक में अपसाइड विल बी लिमिटेड. अवॉइड टेकिंग पोजीशन इन दिस स्टॉक. जी, तो REC को आप अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन हाँ BHEL और येस बैंक को लेकर आपको एक राय ज़रूर दी गई है। आप उस राय को फॉलो कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग निवेश कर सकते हैं। इस बीच एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया, लेकिन जाने से पहले भाई उज्जीवन फाइनेंस के ऊपर नजर डालिए। दिन के उच्चतम स्तरों पर ये शेयर कामकाज कर रहा है। एक बाइंग इसमें आते हुए दिखाई पड़ी है। करीब 5% का स्पाइक है और स्पाइक के साथ करीब आप देख पा रहे हैं 16 रुपये की बढ़त है, 393 के स्तरों पर कामकाज कर रहा है।